अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं चॉकलेट बुके। पहले हम इसके लिए चीज़ें ले आए। यहाँ से मैंने लिया बुके पेपर लेने के बाद मैं चॉकलेट्स लेने चली गई। कस्टमर की 53 प्लस चॉकलेट्स थी और उन्होंने सारी चॉकलेट ब्रांडेड ही रखवाई थी। ये बात ये कि ये मुल्तान से लाहौर डिलीवर करना था, जो कि मुझे सबसे मुश्किल लग रहा था। एक तो इनका जो बुके था वो हैवी हो गया था काफ़ी, उस पर चॉकलेट्स काफ़ी लग गई थी। ऊपर से गर्मी है तो इस वजह से थोड़ी टेंशन हुई थी कि ये पार्सल कैसे भिजवाया जाए। कोरियर के थ्रू भिजवाते तो वो सारी चॉकलेट्स मेल्ट हो जाती क्योंकि उसमें 3 to 4 डेज़ लगते हैं। फिर मैंने कस्टमर से बात की, उन्हें कहा कि मैं यहाँ से कार्गो करवा देती हूँ, बस पर रखवा देती हूँ तो आपको एक ही दिन में पहुँच जाएगा। कस्टमर एग्री हो गए। उन्होंने कहा बस आप जैसे भी भिजवाएं, मुझे ये एक दिन पहले पहुँचे क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं और गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो सारी चीज़ें वगैरह ख़राब हो जाएंगी और बस सही सलामत ये मुझे मिल जाए। दोपहर में कुछ चॉकलेट्स हमें मिली नहीं थी तो ये रात को हम शंग्रीला कुजीन पर आ गए। यहाँ कुछ चॉकलेट्स देखी, चॉकलेट्स ली। उसके बाद घर आके यहाँ मैंने अपना सेटअप किया और बुके बनाना स्टार्ट किया। ये मैं निकाल रही हूँ चॉकलेट्स। जब मैंने ये सारी चॉकलेट्स इकट्ठी की तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये बहुत बड़ा और बहुत हैवी बन जाएगा और ये भिजवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान का अगर ऑर्डर होता तो मुल्तान में आराम से डिलीवर हो जाता। ये मुल्तान का था नहीं, ऑर्डर लाहौर से आया हुआ था तो बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी तरह मैंने एक मनी बुके भी रेडी किया था, लेकिन वो मुल्तान का ही था। उसका ट्यूटोरियल आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। यहाँ मैंने फुल साइज़ की बैम्बू स्टिक्स ले ली थी। अब मैं 1 बाय 1 करके इस पर सारी चॉकलेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। ये बुके 20,000 में रेडी हुआ था। आप अपनी मर्ज़ी की चॉकलेट ऐड करवा कर ये 10, 5, 7 और 25,000 का भी बनवा सकते हैं। ये इतना महंगा इसलिए था क्योंकि इसमें सारी ब्रांडेड चॉकलेट्स थी और ये चॉकलेट्स 53 थी। ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप वहां जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां भी मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। 70% पेमेंट एडवांस होगी, देन आपका काम स्टार्ट होगा। 9 to 10 डेज़ पहले मुझे ऑर्डर दिया करें ताकि मैं तसल्ली से रेडी कर सकूं। अच्छा, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने चॉकलेट्स के ऊपर ही मतलब रैपर के ऊपर ही स्टिक्स लगा दी थी, जो कि बाद में उतरने लग गई थी। फिर मैंने सारे स्टिक्स दोबारा से लगाई। ये जो चॉकलेट का रैपर थोड़ा सा निकला होता है बाहर, इसे मैंने बाहर की तरफ किया और फिर अंदर ग्लू लगाकर अंदर स्टिक लगाई और ऊपर से मैंने इसे रैपर से कवर कर दिया। हमारे पाकिस्तान में ब्रांडेड चॉकलेट्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कहीं इक्का दुक्का चीज़ हमें नज़र आ जाती है जो ब्रांडेड होती है। अब ये जो चॉकलेट्स लेनी थी, इसके पीछे मैं इतना फिरी हूँ। 2 चॉकलेट्स कहीं से मिल रही हैं, 3 चॉकलेट्स कहीं से मिल रही हैं, कोई मिल ही नहीं रही। इस तरह से मैं काफ़ी फिरी, बड़ी बड़ी बेकरीज़ पर भी गई मुल्तान की, लेकिन मुझे चॉकलेट्स 2-3 चॉकलेट्स ऐसी थी वो मिली ही नहीं। फिर उसकी जगह मुझे दूसरी चॉकलेट्स ऐड करनी पड़ी। अगर आप लोगों को किसी क्राफ्ट, किसी गिफ्ट वगैरह की वीडियो चाहिए होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाजमी बनाऊंगी। और दूसरी बात ये कि जितना हो सके आप लोग घर में बैठ के काम करें, जॉब वगैरह में कुछ नहीं रखा। अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करें, छोटे से छोटा स्टार्ट करें, फिर आप खुद ही दिन ब दिन तरक्की कर लेते हैं। मैंने भी सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 से स्टार्ट किया था और अब मेरे माशाल्लाह ऑर्डर्स आते हैं। पहले जो ऑर्डर्स होते थे वो उनमें मैं एडवांस पेमेंट नहीं लेती थी और उनमें मेरा कमीशन भी मतलब 50-100 बस इतना कमीशन होता था। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कहें कि हम पैसों में खेलें फ़ौरन ही, तो ऐसे नहीं होता। मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने स्मॉल बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब वो कैसा चल रहा है। मैं ऑर्डर कैसे भिजवाती हूँ, कैसे ऑर्डर्स लेती हूँ, कैसे कस्टमर से डील करती हूँ, मैं उसमें सब बताऊँगी। अच्छा, यहाँ मेरा बुके थोड़ा बड़ा था और हैवी भी था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा थर्मोकोल शीट ले ली। उसके बाद मैंने इस पर आसानी के लिए ब्लॉक्स बना लिए। ब्लॉक्स के हिसाब से मैं स्टिक्स लगाई जा रही थी। पहले मैंने बड़ी वाली चॉकलेट्स लगाई, उसके बाद मैं सारी नॉर्मल चॉकलेट्स लगाती आ रही थी, थोड़ा थोड़ा नीचे करती आ रही थी ताकि पीछे से दूसरी चॉकलेट्स भी नज़र आएँ।
हमारा जो बुके था वो काफ़ी भारी होता जा रहा था, उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, वो बार बार नीचे गिर रहा था। तो बैलेंस बनाने के लिए मैंने जब आगे चॉकलेट्स लगाई तो बैलेंस बन गया, लेकिन जब आगे मैंने मतलब सारी चॉकलेट्स आगे लगाई तो उसके बाद वो आगे गिर रहा था। पहले जब मैंने पीछे चॉकलेट्स लगाई थी तो पीछे गिरने लग गया था। खैर किसी न किसी तरह सेट करने के बाद यहाँ मैंने बुके पेपर ले लिया है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्लू लाइट्स थी ये मेरी नियॉन लाइट पीछे चल रही थी, इस वजह से आपको इस तरह की ब्लू लाइट्स नज़र आ रही हैं। हमने एक पेपर के 2 पार्ट्स कर लेने हैं, उसके बाद इस तरह से उसे जो नीचे वाला पेपर था उसके ऊपर टेप से चिपका देना। अच्छा, मैं इसको अच्छी तरीके से चिपका रही थी क्योंकि ये ना पेपर बिल्कुल लाइट सा था और चॉकलेट्स हैवी थी, तो ये पेपर पीछे बार बार पीछे की तरफ हो रहा था। मैंने फिर बाद में इसे टेप के साथ ना चॉकलेट के साथ चिपका दिया। यहाँ चली गई थी लाइट, जो कि क्लिप थोड़ा सा स्किप हो गया। अच्छा, ये इस तरह से मैंने बना लिए थे एक पेपर के 4 कट्स करके, फिर उन्हें एक पार्ट को फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। अच्छा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि बुके तो मैंने काफ़ी बनाया, लेकिन इतना बड़ा मैं पहली दफ़ा बना रही थी तो मुझसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब ये जो वीडियो है आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से बिल्कुल ठीक बन जाएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, उन्हें फॉलो किया करें, और कुछ समझ ना आया करे तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लिया करें। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।